ये चैप्टर 2 है तुम्हारा पॉलिनोमियल। इसमें जो सबसे पहले चीज़ पढ़नी है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। जैसे बताओ कुछ कांस्टेंट के एग्जांपल बता सकते हो? बोलो। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 2 हो गया। और क्या बता सकते हो? बोलो। जैसे √2 हो गया और ये पाई हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सभी कांस्टेंट हैं। आगे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो अगला तुमको बताया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बताया है वेरिएबल क्या होते हैं। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल तुमको पहले पता होना चाहिए। वेरिएबल बताओ। कांस्टेंट और वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं बताओ? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इनकी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इनकी क्या रहेगी? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अगर इनमें हम बात करें तो बताओ, बोलो वेरिएबल का कुछ एग्जांपल बता सकते हो? यस सर। क्या? जैसे तुम यहाँ पे देखो c = 2πr होता है। c क्या है? सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या है? c, इसी में c और r क्या है जी? ये वेरिएबल है। ठीक है, और 2 और पाई क्या है? कांस्टेंट है। बोलो। यस सर। ठीक, आगे देखते हैं। और अगर आगे इसमें बढ़ोगे तो जिसमें तुमको है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द सम और द ऑल द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो कि कनेक्टेड है सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जो कनेक्टेड हो। ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। इसके अंदर जो तुमको पढ़ना है ये देखो, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब चीज़ों से आपस में कनेक्टेड हो, वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। कितना असुविधा है तुम्हारा। आगे देखो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टर्म्स। अगर इसको टर्म्स के बारे में बात करोगे तो बताओ कितने टर्म्स है? द सेवरल पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। जो टर्म्स होते हैं ना, जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं ना, वही टर्म्स होते हैं। जैसे देखो बताओ, ये 5x² -9x + 4 में कितने टर्म हैं जी? कितने टर्म हैं? देखो 5 और x में तो मल्टीप्लाई है, तो ये एक ही टर्म माना जाएगा। देखो माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो कितने टर्म हैं? 1, 2 और 3 टर्म हैं। तो टोटल टर्म यहाँ पे कितने हुए? 3 ही टर्म हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये टर्म ऐसे हम पता करते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद जो तुमको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी वेरिएबल के बारे में तुमने सीखा है, कांस्टेंट के बारे में तुमने सीखा है। तो कह रहा है यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल होगा। तो देखो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, यहाँ पे a0 है। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ 1 है, तो यहाँ x का पावर 1 है। ठीक है, आगे देखो ये हम तीसरा टर्म लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो x के पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ ध्यान दो, प्लस जब हम यहाँ पे थर्ड टर्म ले, ये फोर्थ टर्म है लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, यानी एक कम आती है। प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे a(n−1) x के पावर n−1, और यहाँ पे nth नंबर का ऐसा टर्म लिखेंगे तो प्लस an x के पावर n। ठीक है, और यहाँ पर ये बता देना कि ये रियल, यहाँ पे ये सब a0, ये जो a0 है और ये जो a1 है और ये जो a2 है, ये सब जो नंबर्स हैं ना, ये सभी नंबर्स क्या हैं? डॉट डॉट डॉट। जो ये जो an है ना, ये क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? रियल नंबर है। और यही नहीं, ये जो an है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और एन इज ए आल्सो, एन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एन नॉन, एन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एन जो डिग्री है, इसको इस पॉइंट को ध्यान देना, ये पॉइंट, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है ना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, तो ये हो गया तुम्हारा पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक। बोलो याद रखना है, nth नंबर का टर्म रहा तो इससे कम यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। अब अगले पेज में आते हैं, आगे पढ़ते हैं। और एक भी याद करना, अरे तो ये जो टर्म है ना, इस टर्म में देखो कोई वेरिएबल आई है क्या, कोई वेरिएबल नहीं आई थी, ये वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो a1 है ना, यक्स के पावर 1 का कोफिशिएंट है, a2 जो है ना यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये जो a3 है ना यक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। लेकिन a0 के साथ कोई वेरिएबल नहीं आई है, कोई यक्स नहीं आए थे, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये जो a0 है ना, a0 ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट है। और ये जो a0 है, a1 है, a2 है, ये क्या है, कोफिशिएंट को, उससे कोफिशिएंट आप किसके जी, ये किसके कोफिशिएंट हैं बताओ, ये a0 किसका का कोफिशिएंट है, x के पावर 0 का, यानी कोई उसको पावर है ही नहीं थे, x पावर 0 का। और a1 किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 1 का यानी x का, a2 किसका, x स्क्वायर का, इस तरीके से, ठीक है। कोफिशिएंट हमको मिल जाएंगे, समझ गए। यानी कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तुमको और उसका कोफिशिएंट पूछेगा तो बता सकते हो यहाँ से, एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स पावर एन है, इसके आगे क्या लिखा है, एन है, तो एन इसका कोफिशिएंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या होता है, यहाँ पर ये जो पढ़ना है। तो अब जो तुमको पढ़ना है वो पढ़ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना, अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। बोलो, तो इसकी जो डिग्री होती है, ये जो डिग्री को ना या तो असेंडिंग, यहाँ देखो ना मारेंगे अभी तुरंत, इसके बाद पूछेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। इसकी जो डिग्री है ना, यानी उसकी जो यक्स की पावर, डिग्री क्या है जी, जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही इसकी डिग्री होती है, ठीक। हाईएस्ट पावर को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, तो वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। और जनरली हम क्या लिखेंगे, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी पहले एक्स क्यूब वाला टर्म लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर एक्स के पावर 1 वाला लिखेंगे, फिर बिना एक्स वाला लिखेंगे। हैंड क्लोज करो, ध्यान से देखो, आगे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आगे कह रहा है, यहाँ पे तुमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें तुमको बताना है कौन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये सब बता सकते हो। आगे देखो कह रहा है पॉलिनोमियल्स इन वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल की बहुत सारी डिग्री होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरियस डिग्री। ये देखो पॉलिनोमियल इन वेरियस, यानी पॉलिनोमियल के हम डिग्री के बारे में देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में देखोगे तो अगर डिग्री, ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी ये क्या होगा जी, लीनियर होगा, बोलो। यस सर। और अगर डिग्री 2 होगी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बोलो। यस। अगर डिग्री 3 होगी क्या होगा, ये क्यूबिक होगा। अगर डिग्री 4 होगी तो क्या होगा, क्वार्टिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक नहीं क्वार्टिक, ठीक है, क्वार्टिक बोला जाता है। देखो यहाँ पर डिग्री 4 है तो उसको क्वार्टिक बोलोगे, या तो बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, या बाई क्वाड्रेटिक, बाई
क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, ठीक है। और अगर देखो नंबर्स ऑफ टर्म्स इन वेरियस डिग्रीज होगा ना, पॉलिनोमियल में वेरियस डिग्री अलग अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट देख सकते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। हाँ, यानी अब हम पॉलिनोमियल का विषय में ज़्यादा अंदर जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल है क्या, उसमें कितने टर्म होते हैं, उसकी डिग्री कितनी होती है, ये सब चीज़ें। अब हम इसमें टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल में वन टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, मोनोमियल, ठीक है, एक ही टर्म है तब। यस सर। अगर इसमें दो टर्म हैं, ठीक है, टर्म्स दो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। अगर इसमें टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल। अगर इसमें 4th टर्म है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। खैर इसको रहने दो। तो ये हो गए नंबर्स ऑफ टर्म्स के हिसाब से, ठीक है, मोनोमियल, यस सर। ठीक है। और मोनो का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब देखो अगर तुमको हम पूछें कि यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, बोलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, बोलो। 6 - 8। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि क्या रहे कि नॉन जीरो कांस्टेंट रहे। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर और कोई भी कांस्टेंट आ जाए, 12 आ जाए, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। और अगर आगे देखो तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे 6 हो गया, -8 हो गया, ठीक है, -7/12 हो गया, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आगे देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, बोलो। जब इसमें जीरो, नॉन जीरो लिए थे ना, अगर वही जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉन जीरो। तो यही पे देख लो, इफ जीरो ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, यस जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें हम नॉन जीरो लिए थे ना, बोलो, इसमें देखो नॉन जीरो लिए थे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जीरो ले लिए ना, यदि जीरो ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये हो गया। अब यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल 1 दिया है, तो एग्जाम्पल 1 में देखो, इसमें तो जो भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हो, और इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 भी कर सकते हो, एग्जाम्पल 3 भी, 4 भी, 5 भी, और इस पर तुम 2A तक के क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सरसाइज 2A तक के, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो यानी यहाँ तक तुम्हारा 2A डन, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालेंगे, लगा सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं, अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू। अभी पॉलिनोमियल के भी समझ में क्या जा रहा है, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, उसके डिग्री क्या होती है, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि उसके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल क्या होता है, और हमने देखा ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, yes, ये देखा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यदि पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को कैसे बताते हैं हम, जैसे पी ऑफ एक्स है, यानी कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स में कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल एक्स के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, अगर 8, देखो यहाँ पे x = अल्फ़ा रख दिए, ठीक है, ये x = अल्फ़ा अगर रख दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ अल्फ़ा होगा। हम कहेंगे, हमें x = अल्फ़ा रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ऑफ अल्फ़ा। में देखो ना, x के स्थान पर अल्फ़ा आ गया ना, यही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8 x = अल्फ़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8 x = अल्फ़ा। हम तुमको ऐसे बोलेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है, चलो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, 8x = 2, तो उसको बोलोगे पी ऑफ 2, ठीक है, पी ऑफ 2। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तुमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, यहाँ पर समझा दे रहा है। देखो ये क्या दिया है भाई, पी ऑफ एक्स ये दिया है, फाइंड पी ऑफ 2, तो एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, 2 रख देना, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स दिया है ये,
इतना, और यक्स के स्थान पर क्या रखना, टू रख दिया है तो ये रख देना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखो, अब जो तुमको पढ़ना है जीरो आपके पॉलिनोमियल निकालना, यानी पॉलिनोमियल के जीरोज, यानी ऐसी वैल्यू रख दो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो बना दे, तो वो उसका जीरोज होगा। तो देखो जीरोज आपके पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होगा, कौन से होते हैं देखो। तो जैसे कि तुमने ये देखा कि पी ऑफ एक्स में कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और तुमने 8 एक्स इक्वल टू अल्फा पर रखा तो पी ऑफ अल्फा निकल के आता है, ये कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल होगी, लेकिन ये वैल्यू स्पेशल केस में जीरो आ जाए, ठीक है, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, 2 भी 4 भी 6 भी, लेकिन जब ये वैल्यू जीरो आ जाए ना तो तुम क्या बोलोगे, ये अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन तो ये अल्फा होगा ना, ये क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों जीरो, क्योंकि ये अल्फा क्या किया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दिया, कर दिया, हाँ, तो ये क्या होगा, जीरो होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल तुमको करके दिए हुए हैं, कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 मैंने कह रहा है 5 पी ऑफ 2 निकालो, पी ऑफ -1 निकालो, यहाँ देखो पी ऑफ -3 निकालो, और कह रहा है पी ऑफ 0 निकालो। कह रहा है क्या तुम कंक्लूड करते हो पी ऑफ एक्स के विषय में, क्या क्या जीरो, ये जो जीरो है ना ये जीरो है पी ऑफ एक्स का। तो देखो पहले पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ 2 निकालोगे जीरो आया, पी ऑफ -1 भी जीरो आया, पी ऑफ -3 भी जीरो क्या आया, जीरो आया, तो पी ऑफ 0 निकालो तो जीरो नहीं आया, देखो -6 आया, -6 जीरो के बराबर नहीं है। तो तुमने ये देखा कि जो पी ऑफ 2 भी जीरो आया, पी ऑफ -1 भी जीरो आया, पी ऑफ -3 भी जीरो आया, इसका मतलब ये है कि 2 -1 और -3 क्या है, जीरो जो है पी ऑफ एक्स का। लेकिन पी ऑफ 0 तो -6 आया था, जीरो तो नहीं आया था, तो क्या होगा, देयरफॉर जीरो इज नॉट ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, समझ गए। यस सर। तो ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तो आ ही नहीं रहा था इसमें, रिकॉर्डिंग में आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम बता देते हैं, ठीक है, ध्यान दिया करो क्या आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया तुमको, पी ऑफ एक्स दिया एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, करा पी ऑफ 2, पी ऑफ -1, पी ऑफ -3, पी ऑफ 0 क्या होगा बताओ। और कह रहा तुम जो निकालोगे जिससे तुम क्या कंक्लूड करते हो, जीरो आपके पी ऑफ एक्स से तुम क्या कंक्लूड करते हो। तो कह रहा क्या जीरो है पी ऑफ एक्स का, चलो करते हैं। जब पी ऑफ 2 पी ऑफ एक्स तो ये था, जब पी ऑफ 2 निकाला तो जीरो आया, पी ऑफ -1 निकाला जीरो आया, पी ऑफ -1 निकाला जीरो आया, पी ऑफ -3 निकाला जीरो आया, लेकिन पी ऑफ जब जीरो निकाला तो -6 आया, जीरो नहीं आया। तो कह रहा देखिए पी ऑफ 2 जीरो आ रहा, पी ऑफ -1 जीरो आ रहा, पी ऑफ -3 जीरो आ रहा, इसका मतलब ये हुआ इट फॉलोज दैट 2 -1 एंड -3 क्या है, जीरोज हैं। लेकिन क्योंकि जीरो तो ये जब यहाँ पे जीरो निकाले थे तो -6 आया था, जीरो नहीं आया था, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो नहीं है जीरोज, ठीक है, पी ऑफ इसका जीरोज नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, चलो ठीक है, इतना सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा, चेक करो -2 और 2 इसका जीरोज है कि नहीं है पॉलिनोमियल का, भाई जीरो रखो उसकी वैल्यू, सॉरी -2 और 2 रख के देखो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर होगा तो जीरो होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हैं इसमें का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे का कंसेप्ट क्या है, देखो कि आगे क्या दिया है। देखो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते रहना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, देखो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में देखो क्या दिया है, कह रहा है कि देखिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो कोई भी कांस्टेंट रहे, नॉन जीरो नहीं, नहीं तो जीरो हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो जीरोज होते हैं ना भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे कितने होंगे, नो जीरोज, कोई जीरोज नहीं होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरोज नहीं होगा, यानी कोई भाई 4 है तो 4 ही है, उसकी कौन सी वैल्यू उसको जीरो करेगी, या फिर उसके स्थान पर कोई जो कांस्टेंट हो तो वैल्यू उसकी फिक्स है ना। आप देखिए, और यही कह रहा है दूसरे में कह रहा है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल तो इसकी जीरोज कितने होंगे, 1, ठीक है, एक ही वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू को जीरो कर सकती है, समझ रहे हो। अरे भाई जैसे 2x + 5 है तो मात्र एक ही वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू को जीरो करेगी, क्योंकि ये डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और कोई वैल्यू उसके x के स्थान पर नहीं रख सकते जो इसकी वैल्यू जीरो करे। और इसी तरीके से ये मत समझना कि जीरो में
या मे नॉट जीरोज। ये मत समझना जीरोज निकाल रहा है तो हम जीरो रख दें, ना 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 ना, ठीक है। जीरो क्या है कि जीरोज हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई बात नहीं। तुम जीरोज निकाले तो चलो जीरो रख देते हैं ना, जीरो हो भी सकते हैं जीरोज, नहीं भी हो सकता है जीरोज, इसको मत सोचना करो इससे। ये बताया। उसके बाद कह रहा है ये 4th नंबर पे पॉलिनोमियल रिपीटेड जीरोज हो सकते हैं। मतलब जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, उसको 2 जीरोज होंगे। जैसे भाई क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। Yes, इसकी sir. डिग्री 2 है, ठीक है। इसके देखो क्वाड्रेटिक, इसके 2 जीरोज होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों जीरोज अलग अलग ही होंगे, रिपीट भी कर सकते दोनों। हो सकता है 2 ही 2 हो सकता है 3 ही 3 हो सकता है -3 और -3 हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों जीरोज सेम भी हो सकते हैं, समझ गए, ये बोला है। उसके बाद अगला बोला है, हाँ ये कह रहा है कि जो डिग्री होती है ना, ठीक है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, ठीक है, यानी कि जो जीरोज होते हैं ना, यहाँ देखो जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं, ये एक्सीड नहीं कर सकते, किससे, नंबर ऑफ जीरोज एक्सीड नहीं कर सकते डिग्री से, भाई डिग्री से एक्सीड नहीं कर सकते। यस सर। डिग्री से जो जीरोज होते हैं ना, जो जीरोज होते हैं एक्सीड नहीं कर सकते हैं डिग्री से। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है ना, तो उसके जीरोज कितने हो सकते हैं, 5, समझ रहे हो, उससे डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते जीरोज, ठीक। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखी जाती है, ऐसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसके जीरोज कितने हो सकते हैं, 3, ठीक है, याद रखो। चलो, और यहाँ तो तुम्हारा एक्सरसाइज 2b तक कंसेप्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो, तो कई क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। जैसे क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल ये दिया है, तो पी ऑफ एक्स के स्थान पे सब वैल्यू रख के निकाल लो। ये देखो पी ऑफ वाई दिया है, तो वाई के स्थान पे 0 2 है, सब वैल्यू रख के निकालो। इसी तरीके से तीसरा भी कर लेना। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2, तो व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या कंक्लूड करते हो भाई। इस पे 0 रखेंगे, जब जब 0 आ जाएगा बोल देंगे इसके जीरोज है, जिस पे 0 नहीं आएगा बोल देंगे जीरोज नहीं है, तो नॉट जीरोज। एक तो एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से सारे भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इधर भी क्वेश्चन उधर पे ट्राई करेंगे। यस सर, ठीक है इसके आगे किसी और रिकॉर्डिंग में। थैंक यू सर।